मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज ट्रांसलेशन में पैसेज नंबर 9 को पढ़ेंगे। तो इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो पैसेज का जो फर्स्ट लाइन है इसमें देखिए दिया है कि एक बहुत बूढ़ा आदमी आम के पेड़ लगा रहा था। तो यदि आप टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में आपको पता होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, तो वह जो वाक्य है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और उसका जो रूल है, इसका रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, वाज वर लिखेंगे। सब्जेक्ट वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगा करके फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए पेड़ लगा रहा था, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम देखेंगे इसका कर्ता क्या है। तो इसका कर्ता है एक बहुत बूढ़ा आदमी, क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा है पेड़ लगाने का, और यह कार्य कौन कर रहा है, एक बहुत बूढ़ा आदमी। तो एक बहुत बूढ़ा आदमी ये इसका कर्ता हो जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, हो जाएगा एक का ए लिखेंगे और बहुत का हो जाएगा वेरी। ए वेरी बूढ़ा आदमी हो जाएगा ओल्ड, उसके बाद मैन। ए वेरी ओल्ड मैन। अब देखिए जो बूढ़ा व्यक्ति है वह कैसा है, सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। फिर दिया है कि वह पेड़ लगा रहा था, यही क्या है, इसकी वर्ब है यानी क्रिया है। तो पेड़ लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लांट का, यानी वृक्षारोपण करना। तो प्लांट में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो हो जाएगा PLANT, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लांटिंग। मीन्स वह पेड़ लगा रहा था। किस चीज़ के पेड़ लगा रहा था, कह रहा है आम के पेड़ लगा रहा था। ठीक है, अब देखिए आम आया तो इसलिए आम का पेड़ एक में हो जाएगा, और यहाँ लगाना यानी क्या लगा रहे हैं, सेंस वही दे रहा है कि हम पेड़ लगा रहे हैं, तो लगाना का यहाँ अलग लिखेंगे। तो आम का पेड़ तो क्या लिखेंगे, मैंगो ट्रीज, मैंगो, उसके बाद पेड़ के लिए लिखेंगे ट्रीज, उसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। ए वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति, वाज प्लांटिंग, वो लगा रहा था यानी वृक्षारोपण कर रहा था, मैंगो ट्रीज में होता है आम के पेड़, यानी वह आम के पेड़ को क्या कर रहा था, लगा रहा था। सेकंड लाइन में दिया है कि राजा ने कहा, राजा ने कहा, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, द किंग, उसके बाद लिखेंगे सेड। द किंग राजा हो जाएगा, उसके बाद राजा ने कहा तो क्या लिखेंगे, सेड हो जाएगा। द किंग सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा। कह रहा है कि इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। यहाँ देखिए दो सेंटेंस है, यहाँ तो है और इसके बाद यहाँ अलग सेंटेंस है सेकंड नंबर का, और फर्स्ट जो है यहाँ पर है इनके फल तुम नहीं खा सकोगे। तो यहाँ आपको ढूंढना है कि इसका कर्ता क्या है। तो इसका कर्ता देखिए क्या है, इनके फल तुम नहीं खा सकोगे, यानी आप इसको कह सकते हैं कि तुम इनके फल नहीं खा सकोगे। तुम आपको यहाँ मानना है कि यहाँ पर लिखा है कि तुम इनके फल नहीं खा सकोगे, या कह सकते हैं कि तुम इनके फल नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ पर जा रहा है, गागी आ रहा है, तो ये इसमें जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में विल शैल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी यही इसमें रूल लगेगा। तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यानी तुम इनके फल नहीं खा सकोगे, यानी तुम इसका जो फल है वो नहीं खा पाओगे, यही कहना चाह रहा है। तो हम यहाँ कर्ता में क्या लिखेंगे, तुम का लिख देंगे यू, और यू के साथ क्या लिखते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई हुआ और वी हुआ, सिर्फ इसी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे,
विल का प्रयोग, तो हो जाएगा यू विल। उसके बाद क्या लिखा है, देखिए नहीं आया है तो यहाँ देखिए हम नॉट लगा देंगे, सहायक क्रिया के जस्ट बाद है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। फिर क्रिया क्या है, खाना, तो खाने का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ईट। यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खा पाओगे, क्या नहीं खा पाओगे, किसके फल, इनके फल, यानी किसके फल, इनके, इनके मतलब क्या है, ये जो तुम पेड़ लगा रहे हो, यानी इन पेड़ का जो फल है उसको तुम नहीं खा पाओगे। तो सबसे पहले हम फल लिखेंगे, यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खा पाओगे, क्या नहीं खा पाओगे, फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं खा पाओगे, किसके फल हैं, इन पेड़ों के, देखिए कह रहा है इनके अर्थात इन पेड़ों के, तो हो जाएगा ऑफ, और इन पेड़ों में अनेक पेड़ हैं इसलिए लिखेंगे दीज। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रीज। द किंग सेड, यानी राजा ने कहा कि यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खा पाओगे, फ्रूट्स मीन्स जो फल होता है, ऑफ दीज ट्रीज, कह रहा है कि इन पेड़ों के जो फल हैं वो तुम नहीं खा पाओगे। फिर देखिए कह रहा तो क्यों परिश्रम करते हो, तो का हम क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हो जाएगा तो के लिए देन है। फिर कह रहा है कि क्यों परिश्रम करते हो, तो क्यों परिश्रम करते हो, यानी यहाँ पर सेंस क्या आ रहा है कि तुम क्यों परिश्रम करते हो, ये देखिए अलग सेंस है, ये सेंटेंस भी अलग है। तो का लिखेंगे देन, या तो कहिए या कहिए तब, तुम क्यों परिश्रम करते हो। अब यहाँ देखिए जी, ये जो सेंटेंस है ये कहाँ का है, ये सेंटेंस है कि तुम क्यों परिश्रम करते हो, अर्थात तुम क्यों परिश्रम कर रहे हो, तो ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका रूल होता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखना है, सहायक क्रिया जो होती है इज एम आर लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही यहाँ पर रूल लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो कह रहा है कि देन में से तब तुम क्यों परिश्रम करते हो, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हो जाएगा वाई, और वाई के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इसका जो सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया देखेंगे सब्जेक्ट तुम है, बहुवचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो लिखेंगे वाई आर और सब्जेक्ट लिख देंगे यू, वाई आर यू, और यहाँ पर लिखा है कि परिश्रम करना, तो परिश्रम करना का एक ही में हो जाएगा वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड का क्या लिखेंगे, वर्क, ये वर्ब है इसी में जोड़ देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड, और उसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कह रहा द किंग सेड, राजा ने कहा कि यू विल नॉट ईट, तुम नहीं खा सकते हो, फ्रूट्स जो फल है, ऑफ दीज ट्रीज, यानी इन पेड़ों के जो फल है वो तुम नहीं खा सकोगे। देन, और उसके बाद कह रहा है कि वाई आर यू वर्किंग हार्ड, कह रहा है कि तब तुम कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, जब तुम इसके फल नहीं खा सकते हो। फिर अगला जो सेंटेंस इसमें दिया है कि बूढ़ा बोला, कह रहा है कि जो बूढ़ा है वो बोला, तो हम लिखेंगे द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन, उसके बाद लिखेंगे सेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बोला, या कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कहा कि मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए हैं उनके फल मैंने खाए, तो यह कह रहा है कि मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए हैं उनके फल मैंने खाए, तो यहाँ देखिए कह रहा है उनके फल मैंने खाए, यानी उसका फल मैंने खाया था, तो ये जो वाक्य है यह है सिंपल टेंस का, इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि उनके फल मैंने खाए, यानी मैंने क्या किया था, उसका फल खाया था, तो सबसे पहले लिखेंगे आई, और उसके बाद सेकंड फॉर्म ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा ईट, आई एट, मैंने क्या किया था, खाया था, किसको खाया था, द फ्रूट्स मीन्स मैंने फल खाया था, कह रहे कि आई एट मैंने खाया था, द फ्रूट्स मैंने फल खाया था, किसका खाया था, ऑफ द ट्रीज,
आई एट मैंने खाया था, द फ्रूट्स मीन्स फल खाया था, ऑफ द ट्रीज मीन्स उन पेड़ों का फल खाया था। अब यहाँ पर लिखेंगे विच मीन्स जो पेड़, यहाँ देखिए जो की अंग्रेजी लिखेंगे विच है। कह रहा है आई एट मैंने खाया था, द फ्रूट्स फल खाया था, ऑफ द ट्रीज पेड़ों के, विच मीन्स जो पेड़ क्या किए थे मेरे पूर्वजों ने लगाए थे। तो लिखेंगे विच मीन्स जिस पेड़ को मेरे जो पूर्वज थे, तो लिखेंगे माई एंसेस्टर, ANCESTORS, माई एंसेस्टर्स, यानी कि मेरे जो पूर्वज थे, या इसकी जगह आप फोर फादर्स भी लिख सकते हैं, FORE फोर, उसके बाद फादर्स FATHERS, माई एंसेस्टर्स पूर्वज लिखिए, या लिख सकते हैं फोर फादर्स, यानी जिसको मेरे जो पूर्वज थे वे क्या किए थे, पेड़ को लगाए थे। तो लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्लांटेड, वे लोग क्या किए थे, लगाए थे, फुल स्टॉप। यहाँ भी वही था कि मेरे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाए थे। यहाँ भी ये सेंटेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और यहाँ पर यही पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। द ओल्ड मैन सेड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वह कहा कि आई एट मैंने खाया, द फ्रूट्स मैंने फल खाया था, ऑफ द ट्रीज उन पेड़ों का मैंने फल खाया था, विच मीन्स जिन पेड़ों को माई एंसेस्टर्स मेरे जो पूर्वज थे, या लिखिए कि माई फोर फादर्स मेरे जो पूर्वज थे, प्लांटेड वे लोग क्या किए थे, लगाए थे, यानी वृक्षारोपण किए थे। जो पेड़ मेरे पूर्वज लगाए थे उसका फल मैंने खाया। और फिर देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें कह रहा है कि मेरे द्वारा लगाए पेड़ों के फल मेरे बच्चे और उनके बच्चे खाएंगे। कह रहा है कि मेरे द्वारा लगाए गए जो भी यहाँ पर क्या है पेड़ हैं, उसके जो फल हैं मेरे बच्चे और उनके बच्चे क्या करेंगे, खाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे कि मेरे बच्चे, ठीक है, और उनके बच्चे खाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है खाएंगे, गागी गे आ रहा, तो यहाँ भी आपका लगेगा टेंस हो जाएगा फ्यूचर है, इंडेफिनिट टेंस, जिसका रूल होता है हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल शैल है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पार्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही यहाँ पर है, बिल्कुल सिंपल वाला जो फ्यूचर है का रूल है वही लगाएंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे क्या करेंगे, उस पेड़ के फल खाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यही है कि मेरे जो बच्चे हैं और उनके जो बच्चे हैं वे क्या करेंगे, कौन सा फल खाएंगे, उन पेड़ का फल खाएंगे जिस पेड़ को मैंने क्या किया है, लगाया है। इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माई चिल्ड्रेन है, माई चिल्ड्रेन है, और क्या लिखेंगे, एंड माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चे, और क्या लिखेंगे, एंड फिर उनके बच्चे, यानी मेरे बच्चों के जो बच्चे हैं, तो वे अनेक लोग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ प्लूरल लिखेंगे तो हो जाएगा दियर है चिल्ड्रेन है, माई चिल्ड्रेन है एंड डियर चिल्ड्रेन है। अब क्या करेंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे विल, और उसके बाद कह रहा है कि ईट, वे लोग क्या करेंगे, खाएंगे। किसको खाएंगे, विल ईट द फ्रूट्स, वे लोग क्या करेंगे, फल को खाएंगे। किसके फल खाएंगे, ऑफ द ट्रीज। देखिए फल खाएंगे, लेकिन किसके फल खाएंगे, पेड़ों के, तो ऑफ द ट्रीज यानी उन पेड़ों के फल खाएंगे। कह रहा है कि विच, अब देखिए यहाँ हम अपने से सेंस लगाएंगे, उन पेड़ों के फल खाएंगे। अब यहाँ हो जाएगा जिसको मेरे द्वारा लगाया गया, अर्थात जिन पेड़ों को मैंने क्या किया है, लगाया है। तो फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज विच मीन्स जिसको मैंने क्या किया है, लगाया है, या कहिए जिसको मैं लगा रहा हूँ, तो हो जाएगा विच मीन्स जिसको, आई एम, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, विच मीन्स जिन पेड़ों को आई एम मैं क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, तो प्लांट हो जाएगा, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लांटिंग है। फिर से देखिए, कह रहा है कि माई चिल्ड्रेन मेरे जो बच्चे हैं, एंड डियर चिल्ड्रेन और उनके जो बच्चे हैं, मेरे बच्चे और फिर उनके जो बच्चे हैं, वे क्या करेंगे, विल ईट, वे खाएंगे, द फ्रूट्स फल खाएंगे, ऑफ द ट्रीज उन पेड़ों के फल खाएंगे,
विच मीन्स जिन पेड़ों को आई एम प्लांटिंग, यानी जिन पेड़ों को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, उनका वृक्षारोपण कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो पैसेज 9 था यहाँ समाप्त हो रहा है, और जो नेक्स्ट पैसेज उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम उसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।